नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर संडे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज। द टोटल मनी मेकओवर, जिसे डेव रैमसी ने लिखा है, इसे वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल बुक अभी तक लोग मानते हैं, क्योंकि इस बुक में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज बताई गई है जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। मैंने जब ये बुक पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बुक सिर्फ अमेरिकन्स के लिए है और उनके लिए है जो कि अभी ऑलरेडी अच्छा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जैसे इस बुक को मैंने खत्म किया तो मैंने जाना कि इस बुक का जो कंटेंट की जो वैल्यू है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे फाइनेंशियल मार्केट के लिए और हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन आपने शायद ही अपने स्कूल या कॉलेज में सीखी होगी। ऑथर डेव रैमसी का ये मानना है कि अगर आपको टॉप पे आना है, यानी फाइनेंशियली फ्री होना है, तो उसके लिए 7 बेबी स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ना ही फॉलो बल्कि आपको शिद्दत से उसे अपने जिंदगी में अप्लाई भी करना पड़ेगा। एक भी स्टेप अगर आपने गलत लिया तो आपको पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है और आपको बहुत सारा स्ट्रेस भी आ सकता है। पहला स्टेप है क्रिएटिंग अ इमरजेंसी स्टार्टर फंड। ऑथर डेव सबसे पहले ये रेकमेंड करते हैं कि सभी को एक इमरजेंसी फंड अरेंज करके रखना चाहिए। उनका ये मानना है कि हर किसी के लाइफ में ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। उसे ऑथर रेनी डेज कहते हैं और ये इमरजेंसी फंड एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है जो कि आपको भीगने से बचाता है। सडनली जॉब लूज करना या फिर फैमिली में अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट, किसी के भी हेल्थ इश्यूज या फिर किसी भी तरह का इमरजेंसी पैसे की जरूरत हर किसी को कभी न कभी जरूर पड़ती है। इमरजेंसी फंड वो फंड है जो आप तभी यूज करोगे जब आपका बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त चल रहा होगा। वो आप अपना पिज्जा बिल भरने के लिए या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। मनी मैगजीन के रिसर्च में ये पता लगा है कि 78% लोग किसी भी तरह का मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं आने वाले 10 सालों में। इमरजेंसी स्टार्ट ऑफ फंड में ऑथर ये कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम $1000 का फंड होना चाहिए, जो कि इंडियन करेंसी में होता है लगभग 75,000 रुपए। और किसी भी कारण से अगर आपने इस फंड को यूज किया है तो आपको तुरंत ही इसे भरना होगा। ये आपका नंबर 1 गोल है और यही है स्टेप नंबर 1 जो कि हर किसी को करना चाहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप काम करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो। आप अपना खुद का एक इमरजेंसी स्टार्टर फंड जरूर बनाइए और उस पैसे की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपको सच में कुछ इमरजेंसी होगी। स्टेप 2 और 3 है स्टार्ट पेइंग ऑफ योर डेट एंड ग्रो योर इमरजेंसी फंड, यानी अपने कर्जे को आपको चुकाना है और अपने इमरजेंसी फंड को आपको बढ़ाना है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमें ये सिखाया जाता है कि लोन्स बहुत ही कॉमन है। अगर कुछ भी आपका मन करता है लेने का तो आप ले लो, आप उसके बारे में सोचो मत। चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो कोई बाइक हो, चाहे वो कोई फोन हो, हमें ये सिखाया जाता है कि हम मंथली EMI से कुछ सालों में पैसे पे तो कर ही देंगे और तब की तब सोचेंगे पहले खरीद तो ले। ऑथर ये कहते हैं कि एक मिलियनेयर यानी जो एक करोड़पति होता है उसका एक छोटा घर होता है, उसका एक छोटी गाड़ी होती है, उसके खर्चे भी बहुत कम होते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई लोन भी नहीं होता है। और उसी जगह एक एवरेज इनकम वाला बंदा जिसके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं वो क्या करता है, सबसे पहले बहुत बड़ा घर ले लेता है, उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी ले लेता है, एक्सपेंसिव फोन्स, एक्सपेंसिव कपड़े, उसके बाद उनका लोन्स भी बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ता जाता है। लोगों के लिए वो तो अमीर है लेकिन वो उतने अमीर नहीं होते। ऑथर का मानना है कि एक व्यक्ति तभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर कोई भी लोन या फिर कर्ज ना हो। वो ये कहते हैं कि आप अपने सारे लोन्स को प्रॉपर्ली अरेंज कर ले, उसके बाद जो सबसे छोटा लोन है उसे आपको चुकाना है, उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे छोटा अमाउंट है उसको चुकाना है। इसे वो डेट स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एक स्नो जब पहाड़ से नीचे गिरता है उसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आते रहता है उसका वॉल्यूम भी बढ़ते रहता है, जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बन जाता है। अगर मैं एग्जांपल में आपसे समझाऊं तो अगर आपके पास 3 लोन्स हैं जिसे आपको चुकाने हैं, जैसे कि 10,000 रुपए का लोन, 50,000 रुपए का लोन और 2 लाख रुपए का लोन, जिसे आपको अपने फ्रेंड, बैंक और किसी फैमिली मेंबर को चुकाने हैं, तो सबसे पहले आप जो सबसे छोटी रकम वाली लोन है उससे स्टार्ट करिए कि उसे आपको
खत्म करना है। उसके बाद जो दूसरी छोटी रकम है यानी 50,000 रुपए, उसे खत्म करने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है कि आप डेट स्नोबॉल इफेक्ट यूज करते हो और आपको अच्छा लगने लगता है कि कैसे मैं और लोन्स को खत्म करूं। और तीसरे एडवाइस में डेव ने ये कहा है कि साथ ही साथ अपने इमरजेंसी की पूंजी बढ़ाते रहें, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप सिक्योर रहे। इमरजेंसी फंड में कितने पैसे डालने हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इनकम और आपके खर्चे कितने हैं एक महीने में। मान लेते हैं कि आपकी इनकम है 30,000 रुपए और आपके खर्चे हैं 10,000 रुपए। तो नॉर्मल व्यक्ति ये सोचेंगे कि अगर इनकम बंद हो जाए यानी 30,000 रुपए आने बंद हो गए तो मुझे 10,000 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 60,000 रुपीज, वो है मेरा इमरजेंसी फंड जिससे कि मैं 6 महीने तक सरवाइव कर सकूं। लेकिन डेव रैमसे ये कहते हैं कि आपको 60,000 अज्यूम करके नहीं चलना है, इससे ज्यादा आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए क्योंकि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए डेव ये कहते हैं कि अपने इनकम से 6 महीने आप मल्टीप्लाई करो, यानी 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 1,80,000 रुपए की आपके पास मिनिमम इमरजेंसी फंड होनी ही चाहिए। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप जरूर अपना मंथली इनकम और खर्चे कैलकुलेट करिए और इस मेथड को जरूर यूज करिए। स्टेप नंबर 4 है इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम इन म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए हमें आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पे हम सभी को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। अगर उस एज में अगर पैसे की प्रॉब्लम होती है तो हम अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी फिर फैमिली प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। इसीलिए ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि अपने इनकम का 15% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए, जिससे कि आप अपने बच्चों पे या फिर अपने पेंशन पे डिपेंड ना रहें और आपकी जो भी हॉबीज है उसे आप फॉलो कर सको और साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी सपोर्ट कर सके। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें ऑथर ये रेकमेंड करते हैं कि आपका 15% जो इनकम है उसके आप 25% आप ग्रोथ एंड इनकम फंड में लगाएं, फिर 25% इक्विटी फंड्स में लगाएं, 25% आप इंटरनेशनल फंड्स में लगाएं और 25% आप एग्रेसिव फंड्स में लगाएं, जिससे कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले आपके इन्वेस्टमेंट पे और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके रिटायरमेंट में। स्टेप 5 है प्लानिंग फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन। जब आपने अपना इमरजेंसी फंड अरेंज कर लिया और साथ ही साथ आपने अपना इनकम का 15% अपने रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो अब आते हैं आपकी बच्चों की पढ़ाई के फंड्स के लिए। ऑथर डेव ये कहते हैं कि आपके बच्चों का डिग्री आपका घर नहीं चला सकती, तो कॉलेज डिग्री को वो उतना वैल्यू नहीं देते क्योंकि अमेरिका में कॉलेज डिग्रीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जिसे चुकाते चुकाते बच्चे बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में भी अब एजुकेशन फीस साल में 10% बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगी क्योंकि जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है उनको अपना यूनिवर्सिटीज यहाँ खोलना है, जिससे कि फीस और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप प्लानिंग पहले से नहीं करोगे तो आप अपने बच्चों को उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं दे पाओगे जो कि उस वक्त के हिसाब से नेसेसरी होगा आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और उसके करियर के लिए। इसीलिए अगर आप अभी लेट 20s में हो तो डेफिनेटली आप इक्विटी फंड्स में अभी थोड़ा इन्वेस्ट करना सीखिए या फिर जरूर करिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले और आपका बच्चा जब 18-20 साल का हो तो उसके पास पैसे हो कि वो बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म कर सके। इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया ने रिकॉर्ड किया है कि पिछले 10 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने ऑन एन एवरेज 16% का रिटर्न दिया है, जो कि बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, जैसे कि एफडीज में आपको 5 से 8% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन इसका एक और फायदा ये भी है कि आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बिल्कुल सेफ है। तो जब बात आती है आपके अपने बच्चों के बारे में और उनकी एजुकेशन के बारे में, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा पैसे दे सकता है। इसीलिए आप अपने बच्चों के लिए अभी से प्लानिंग करिए जो अभी पैदा भी नहीं हुए। स्टेप नंबर 6 है पेइंग ऑफ ऑल द बिगेस्ट लोन्स एंड बिकम डेट फ्री। ऑथर ये कहते हैं कि आप अपने सारे फंड्स को अगर सही जगह आपने लगा दिया है बेटर रिटर्न्स के लिए, तो अभी आपका प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा लोन है आपकी जिंदगी में उसे आप खत्म करिए और एक डेट फ्री लाइफ जिए, यानी कर्ज मुक्त जिंदगी जिए। और सबसे बड़ा लोन जनरली लोगों के लाइफ में होता है घर का लोन, जहाँ पर आप बैंक से 15-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और एक फिक्स्ड
इंटरेस्ट रेट्स भी पे करते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि फाइनेंशियल फिटनेस तभी अचीव कर पाओगे जब आपके सारे लोन्स खत्म हो जाए। लेकिन इसी प्लानिंग के साथ ही आपका खुद का फ्यूचर भी सिक्योर होगा, आपके बच्चों का भी सिक्योर होगा और साथ ही साथ आपके फैमिली का भी सिक्योर होगा। और जो पैसे आपके पास बचेंगे, जो आप पहले इंटरेस्ट रेट्स में पे कर रहे थे, उसे आप री इन्वेस्ट करो, जो कि मैं आपको स्टेप नंबर 7 में बताऊंगा। स्टेप नंबर 7 है ग्रो योर वेल्थ एंड गिव अवे मनी। अगर आपने अपने सारे खर्चे खत्म कर दिए हैं तो अब बात आती है अपना वेल्थ बढ़ाने की, यानी संपत्ति बढ़ाने की। इसीलिए अपना टाइम आप बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, टैक्स एडवाइजर, CPAs, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, इनके साथ बिताइए, जिससे कि आपके वेल्थ को वो बढ़ा सके और आप लाइफ में एंजॉय कर सको। क्योंकि बहुत बार ऑथर को लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, ऑथर हमें एंजॉय करने से रोक रहा है, लेकिन वो आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपको महंगी गाड़ी या फिर कपड़े या फिर घड़ी खरीदनी है, तभी आप खरीदो जब आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, बिना लोन लिए या फिर बिना ये सोचे कि यार ये महंगा है। तो ये थे 7 बेबी स्टेप जो ऑथर हम सभी को करने के लिए बोलते हैं अगर हमको अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है तो। लेकिन मेरी आप सभी से रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी और एडवाइसेस भी मिलेगी, जिससे कि आप अपने पैसे को ढंग से इन्वेस्ट कर पाओगे, ढंग से सेव कर पाओगे और ढंग से स्पेंड कर पाओगे अपने सपनों पर। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर संडे मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको ये समरी कैसी लगी। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट संडे एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।